जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर जगह यह आपको एक क्वेश्चन मिलता है। ऐसे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सीटेट के हो, टेट के हो, इसमें एक क्वेश्चन मिलता है आभास संख्या से रिलेटेड। इस पर जब क्वेश्चन आता है तो कुछ ट्रिक्स को यूज करेंगे आप, तो आप बहुत शॉर्टकट में बिना समय गवाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए तुरंत। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 40 से 60 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। आपको जब आभाज्य संख्या बताना होता है, यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट में तुरंत सॉल्व करना हो, अगर इसको लिख कर आप करना चाहें 40 से 60 के बीच में, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक ट्रिक है जो कि 100 तक के लिए संख्याओं के लिए आपको काम आएगा। उसके आगे भी जो रहेगा उसको आगे ऐसे बताते चलेंगे ट्रिक। फिलहाल ट्रिक देखते हैं वो क्या है। अगर आपको दे 100 तक के लिए, केवल 100 तक की बात करें, तो एक नंबर कुछ है उसको याद कर लीजिए, 442 442, और उसके बाद 232, फिर 232 और उसके बाद 1। इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, 442, 232, 232, 1। बस इतना से आपका 100 तक का जो अगर आपको देता है, जैसे आपके सामने 40 से 60, इसको आप तुरंत देखकर बता सकते हैं। इसको ध्यान क्या देना है, यह जो है 10 है, यह 20 को बता रहा है। इसी तरीके से लिखते जाइए, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यह लास्ट वाला 100 को इंडिकेट कर रहा है। बस यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए यह है क्या चीज, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जैसे 4 है, 10 बोल रहा है, तो यहाँ पर 1 से 10 तक आपको कितने मिलेंगे आभाज्य संख्याएं, कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, वह आभाज्य संख्या कितनी होगी, 10 होगी। कैसे होगा देख लीजिए। 1 से अगर हम 10 की बात करें तो कितना मिलेगा, एक हो जाएगा आपको 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। बस यही आपको मिल रहा है। कितने आभाज्य संख्या या प्राइम नंबर मिल रहे हैं, वह आपको मिल रहा है 4। देखिए 1 2 3 4 4, यह जो 4 है उसी को इंडिकेट कर रहा है। अब आगे जाते हैं 20 का। 20 में आप देखते हैं 10 से 20 के बीच तो क्या होता है, 11, 13, और क्या हो जाएगा, 17 और 19। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ भी 4 आपको मिला। तो यह 4 जो इंडिकेट कर रहा है, इसी को इंडिकेट कर रहा है कि आपको 10 से 20 के बीच। तो यह एक शॉर्टकट फार्मूला के तौर पे आप याद कर सकते हैं, 442, 232, 232 और 1। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ से आप तुरंत बता सकते हैं, जैसे 40 से 60 के बीच का, दैट मीन्स 40 के आगे बताना है। तो 40 से 60 के बीच, तो अब हम 40 से आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बढ़ेंगे, ये 50 वाला और 60, ये 2 हुआ। 40 से अगर कह रहा है तो 40 के आगे जाना है ना, 40 को लेकर नहीं कि 40 तक छोड़ देना है। 40 के बाद मतलब 41, 42 ऐसे देखना है, उसके आगे देखना है। तो 50 से 60, अगर हम 40 से 60 जा रहे हैं तो 40 के आगे, दैट मीन्स 40 से 50 तक हमने क्या देखा, 40 से 50 तक कितना है, 3 है, 3 है यहाँ पर। और 50 से 60 तक कितना है, 2 है। दैट मीन्स इसको ऐड कर देंगे और यह हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है कि आप उसको ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो गया। पता चल गया 40 से 60 तक। सेकंड में आप इसको बता सकते हैं कितना होता है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन देगा आप, हाँ यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्राइम नंबर जो आपका स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर जो है वह आपका 1 नहीं होता है। 1 जो है छोड़कर आप काउंट करेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं, 2 से होता है। यहाँ पर आपको 1 लगेगा। 1 को यूनिट माना जाता है, इकाई माना जाता है, या एक यूनिट है या एक इकाई है। इसको छोड़ के बाकी जो नंबर्स होते हैं उसको, उसमें जब प्राइम नंबर देखेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, 2 होता है। इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अगर इस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चन दे, 10 से आपको 20 तक दे, 10 से 30 तक दे, तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए अगर हम कहें इसको एक और देखते हैं, अगर हम ऐसे पूछा जाए कि 1 से 10 के बीच कितने हैं, तो आप सीधा बताएंगे यह पहला वाला पॉइंट है, 4 है। कितना होता है, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए 10 से 20 के बीच कितने हैं, 10 से 20, दैट मीन्स 10 के आगे, तो 10 से 20 ये है, कितना होता है, 4 होता है। समझ में आई बात। 10 से 20, 10 के आगे जाना है, जिससे आगे अगर हमको कहे 20 से 40 तक, 20 से 40, दैट मीन्स 20 के आगे जाना है। इसको छोड़ के इसके आगे, 20 को छोड़िए, उसके आगे क्या है, 30 और 40। इन दोनों का देखिए, 30 में 2 है और 40 में कितना है, 2 है। इसको ऐड कर लीजिए, यह 4 हो जाएगा। 20 से 40 के बीच कितना होगा, 4 है। तो यह जो नंबर लिखा गया, यह वही नंबर है जो
प्राइम नंबर जिसके बीच में आ रहा है बस वही लिखा गया है। इसको याद करने के लिए, आसानी के लिए, इसको ट्रिक कहिए चाहे कहिए, इसको सिस्टमैटिक बनाकर जो है आपके आसानी के लिए किया जाता है। और कोई ट्रिक कहीं से उड़ के नहीं आता, यहीं से आता है, इसी में से निकल के आता है। तो यही आपके सामने है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 और 100 देख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 90 और 100 के बीच, 90 और 100 के बीच, यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल 1 लिखा हुआ है। तो क्या 90 और 100 के बीच केवल 1 होगा? तो देखिएगा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 90 के बाद 91, 91, 92, 93। कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको प्राइम नंबर है? 91 है तो नहीं है, ये 13 से कटेगा, ठीक है। 92 वो भी आपको नहीं होगा। 91 होगा नहीं, प्राइम नंबर नहीं। 92 होगा नहीं होगा, देखते जाइए आपको एक ही मिलेगा। 93 होगा नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, देखिएगा ये भी कटेगा, 3 से हो जाएगा, ये भी कटेगा। 94 यहाँ पर 4 आ जा रहा है तो ये सीधा 2 से कटेगा, यह भी नहीं होगा। 95 यह कटेगा, यह भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ऑलरेडी यह कट जाएगा। 96 भी कटेगा, 3 से और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 97 यह किसी से कटेगा क्या? यह नहीं कटेगा, यह किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद हो गया 98, यहाँ पर 8 आ रहा है तो यह भी आप तो 2 से कट सकते हैं, 4 से कट सकता है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। और उसके बाद क्या बचा आपके पास? उसके बाद बचा 100 तक तो जाना ही है। तो यहाँ पर जो है यह पूरे 91 से लेकर 100 के बीच, देखिए अगर कहे 90 से 100 के बीच में, अगर 90 यहाँ से स्टार्ट करें, 90 से 100 के बीच में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो वही यह जो लिखा गया है वही 1 है। तो यह, इसको शॉर्टकट ट्रिक कहिए, ट्रिक कहिए, और चाहे कहिए कि यह केवल नंबर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, काम आएगा। और भी बहुत शॉर्टकट हैं जिसको आप, जैसे आप यह याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, यह आप याद रख सकते हैं 25। जब इसको पूरे को ऐड करेंगे आप तो यह आपको कितना मिलेगा? 25 ही मिलेगा। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 25 ही मिलेगा। ऐड करके देखिएगा इसको, यह 4 + 2 आप इसको करेंगे कितना आ जाएगा? इसको अगर ऐड किया जाए, देखिए ऐड करके ही आपको दिखा देते हैं। यह तो 90 होगा और यह 100, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो गया? 10, 7, 7 और यह 1। देखिए इसको ऐड करिए, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। 1 to 100 के बीच कितना होता है? 25 होता है। इसी तरीके से 1 to 50 के बीच, 1 to 50 के बीच कितना हो जाएगा? 15 होता है। कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पर जैसे 15 कहाँ? यहाँ आता है, 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 वाला ये है, 4 यह 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 है, 50 मतलब 3 and 2 केवल यहाँ पर, तो यहाँ 3 to 5 हो गया और यहाँ 10 क्या हो गया? 15 हो गया। क्लियर हुआ? तो यह आप 2 याद भी कर सकते हैं, 2 आपको याद रखना चाहिए कि 1 to 50 के बीच 15 हो गया, और 1 से 100 तक 1 to 100 के बीच 25 होता है। यही आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ? और यह जो है आप इसको याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला के तौर पे ही आप याद रख लीजिए तो बेटर होगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना है, यही शॉर्टकट्स है। इसके आगे और भी जो ट्रिक होंगे छोटे छोटे ऐसे आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे रेलवे की भर्तियां हो, चाहे SSC की हो, चाहे SSC की हो, हर जगह यह काम आएगी। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आपको मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है।